बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में शेर जमान की ज़ेर सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। एसआर अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी मेयर कोहाट कारी शेर जमान की ज़ेर सदारत TMA कोहाट के दफ्तर में लेस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक काम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें TMA के तमाम शोबाजात के सरबराहान TMO मोहम्मद वकास और लेस कमेटी के रकीन ने शिरकत की। इजलास में शहर में मौजूदा लेस शुदा जायदादों के मौजूदा रिकॉर्ड, कानूनी हैसियत, किराएदारी की तफसीलात और शफाफियत के मोड़ पर तफसीली गौर किया गया। इस मौके पर सिटी मेयर कारी शेर जमान ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम लेशुदा जायदादों का रिकॉर्ड शफाफ, मुकम्मल और बर वक्त अपडेट किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मामलात कानून के दायरे में रहकर इंजाम दें और ताकि किसी भी बद इंतजामी या शिकायत का सदरबाब मुमकिन हो सके। कारी शेर जमान ने कहा कि शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोहाट से बताएं, जहाँ पर अब्दुल हादिर चित्राली ने अचानक दौरा किया। एसआर अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कोहाट में एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल हादिर चित्राली ने अचानक दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर UIDA कोहाट अब्दुल कबीर, असिस्टेंट डायरेक्टर आसिम फराचा, इंजीनियर मोहम्मद उस्मान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी को UID की जानिब से कोहाट शहर में जारी तरक्याती मंसूबों और की नौयत, अहमियत और मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में तफसीलात से आगाह किया। अफसरान ने इन्हें आगाह किया कि इदारा शहर की बेहतरी सहूलियात की फराहमी और अवामी फलाह तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल हादिर चित्राली ने मंसूबाजात में शफाफियत, मेयार और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस हवाले से कलीदी किरदार अदा करना होगा। मेलसे से बताएं, जहाँ पर NN24 न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन ले लिया गया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मौज़ा संडाल में खसरा पुरसरार बीमारी से 3 बच्चों की हलाकत के बाद NN24 न्यूज पर खबर आने से महकमा हेल्थ के अफसरान मुतहरिक हो गए। DN हेडक्वार्टर शौकत, CO विहारी डॉक्टर फहद वहीद और DHO विहारी डॉक्टर फाजल, डेप्टी DHO डॉक्टर नासिर उस्मान की क़यादत में कैंप लगाया गया और बस्ती के तमाम लोगों की स्क्रीनिंग की गई और इन्हें सेहत की सहूलियात फराहम की गई। इस बारे में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ विहारी डॉक्टर फहद वहीद ने कहा कि 3 बच्चों की खसरा से जहांबाग की खबर के बाद महकमा सेहत की टीमों ने मौज़ा संडेल यूनियन कौंसल नंबर 43 मेलसी में तकरीबन 250 घरों का विजिट किया। वहां कोई भी बच्चा मजीद बुखार के साथ नहीं मिला। इमरान के 4 बच्चों में यही बीमारी पाई गई। इमरान की शादी कजन से हुई, 4 बच्चे मेल हैं और एक बच्चा सीरियस हालत में चिल्ड्रन कम्प्लेक्स मुल्तान में दाखिल करवा दिया, जिसका इलाज जारी है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर अली सतह कमेटी ने भी इलाके का विजिट किया। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद के बाद कसूर में भी गधे के गोश्त का मामला सामने आ गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ सरदार जावेद से। अजी सरदार जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? कसूर के इलाके कोरली राय अबू बकर में सासदारों की निशानदी पर पुलिस ने कार्रवाई की। छापे के दौरान इंकशाफ हुआ कि पक्कीवास और मलंग तर्द के अफराद ने एक गधे को ज़िबा किया था। मुल्ज़मान का मौक़िफ़ था कि गोश्त फरोख्त नहीं करना था, सिर्फ खाल बेचने के लिए गधे को ज़िबा किया। मेरे को लैके लंघे खोती बिल्कुल ठीक है। इन्हें उत्थे ज़िबा की, मैं पूछा ना कहना खोती बीमार थी, कल खल लानी है। मेरी खोती सवेरे में छड़ के गया बाहर विलेज चो कढ़ी है तो मैं 4 चूर लवे दी खोती खोती गायब खोती ना अगोड़ के वेखी मैं खोती खाधी इतों लगे जाते ने छापरा के बहाने उतों वड्डी गां दे विच कीती ते चल कसूर ये नहीं अज का काम है। अगे भी 2-3 वेरे फड़ी चेगे काम बिल्कुल ही करते हैं। अज का कला का नहीं अज किया अगे भी करते हैं। कुछ दोस्तों का मौकफ है कि खल उतार के बेचना चाहते हैं। ना कोई खल वाला नहीं है, गलत इन्हां दा गोश्त फरोख्त करते हैं। गोश्त करते हैं लाला जी, गोश्त करते हैं। खल तो हुण लैंदा ही कोई नहीं, 10 साल हो गए खल्लां तो लोग कुर्बानी ने सट के आंदे पैने, कौन खल लैंदा? गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर एक आदमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 3 अफराद फरार हो। पुलिस के मुताबिक ये जांच की जा रही है कि आया गोश्त किसी जगह सप्लाई किया गया या सिर्फ खाल उतारने के लिए। खाल के लालच में गधे को ज़िबा करने का ये वाकया इलाके में खौफो हिरास का बाइस बन गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ सरदार जावेद शुडोगर, NN24 न्यूज कसूर। लियाकतपुर बताया, जहाँ पर लेन देन के तनाज़े पर झगड़े का वाकया पेश आया।
बिलाल भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर लेन देन के तनाज़े पर लड़ाई, खातून जाँ बहाक एक जख्मी। कानपुर थाना सिटी के दूध बस्ती धंधों में पैसे के लेन देन के तनाज़े पर हमसायों में झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में 50 साल खातून खानजादी जाँ बहाक जबकि खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़ाई भट्टी और गोपांग बरादरी के दरमियान हुई। वाक़ई की इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पाकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। जाँ बहाक खातून की लाश को पोस्टमार्टम जारी है। वाक़ई के खिलाफ बुरसा और अहले इलाके ने कैप्टन प्याज शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। सियालकोट से बताया, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस का दौरा किया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक क्लीन ग्रीन हुसैन पंजाब क्लीन एंड ग्रीन हुसैन पंजाब सरसब सियालकोट डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर का सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा किया और जिला सियालकोट की चारों तहसीलों की सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया और सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरकार की हिदायत की। और उन्होंने ये भी कहा कि हिदायत की आर्जी ट्रांसफार्मर और वेस्ट इंक्वायरीज की तादाद भी बढ़ जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि वेस्ट की शिकायत का 72 घंटों के अंदर अजाला किया जाए और आखिर में उन्होंने हिदायत जारी की कि कंप्लेन के निजाम को मौसर बनाया जाए और जल्द से जल्द कंप्लेन का अजाला भी किया जाए। कोहाट से बताया, जहाँ पर कमिश्नर कार ने तमीराती कामों का जायजा लिया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कार मोहतसिम बिल्ला शाह और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इरफानुद्दीन चिताली ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अनखेल लोयर और गजाई गवर्नमेंट हाई स्कूल मराई पाया कोहाट बुनियादी सेहत मरकज रीरा रोड की तमीराती काम का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर लोयर और गजाई सैयद एहसन अली शाह और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मलिक साजिद अली खान और दीगर इस्लामदीन के हमरा थे। स्कूलों और अस्पतालों का दौरा करके टीचिंग अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और स्कूल हज़ा की जानिब से 1 अगस्त को मौसम गर्मा की छुट्टियों के इख्तिताम पर स्कूल में तलबा की छुट्टियों से वापसी पर इस्तकबाल किया। प्लेकार्ड्स को बेहद सराहा और प्रिंसिपल दीगर अमले को शाबाश भी दी गई। सादकाबाद से बताया, जहाँ पर पुलिस पोस्ट पर डाकुओं का हमला हुआ। मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पोस्ट पर डाकुओं का हमला, 5 एहलकार शहीद, 2 जख्मी, सर्च ऑपरेशन जारी। जहां डीपी और फानली समूह की क़यादत में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद मुकाबला जारी है। सादकाबाद के इलाके में शेखानी पुलिस पोस्ट पर रात गए दर्जनों डाकुओं ने अचानक हमला कर दिया। हमले के नतीजे में 5 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक हमलावर डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होना चाहते थे। तमाम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम कच्चे के दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। डीपी और फानली समूह खुद भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा मौके पर पहुंचे और इलाके में सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। शाप से बताएं, जहां पर पेट्रोलिंग पुलिस अफसर की जेर सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस डिवीजन ऑफिसर सरगोदा की जेर सदारत आर्मी मीटिंग, करप्शन और खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। खुशाब जोहराबाद दफ्तर डीएसपी पेट्रोलिंग खुशाब ने रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा जमील अहमद साजिद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट खुशाब की पोस्ट इंचार्ज से तारफी मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में डीएसपी पेट्रोलिंग खुशाब गाजी अब्दुर्रहमान और पंजाब हाईवे पेट्रोल पीएसपी के तमाम पोस्ट इंचार्ज शरीक हुए। मीटिंग के दौरान आवाम की जान माल की तहफ्फुज़, ट्रैफिक निजाम की बेहतरी, रोड सेफ्टी और अवामी सहूलियात की इकामे के लिए जाना अमली पर गौर किया गया। रीजनल ऑफिसर ने वाज़ेह हिदायत दी कि तमाम एहलकार अपनी ड्यूटी तयशुदा SOPs के मुताबिक इंजाम दे। बदअनवानी और गैर जरूरी तखलीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रहीमिया खान से बताया, जहाँ पर डाकुओं का पुलिस पर हमला हुआ। आका महर संजयपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सर्कल भोंग माई चौक के करीब डाकुओं का पुलिस पर हमला, 5 एहलकार शहीद, इलाके में खौफ वराफ के साथ गम की फिजा। रहीमिया खान सर्कल भोंग माही चौक के करीब नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने शेखा पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हो गए, 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए जो अस्पताल जाते हुए रास्ते में शहीद हो गए। डाकुओं का ताकुब और मुकाबला जारी है। दर्जनों डाकुओं ने रात के अंधेरे का हमला किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डीपी और फानली समूह की क़यादत में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला जारी है। पुलिस की शेखा पोस्ट पर हमले के बाद डीपी और फानली समूह भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस हमला करके फरार होने वाले डाकुओं से मुकाबला और ताकुब जारी रखे हुए हैं। डेरा इस्माइल खान से बताया, जहाँ पर MNA ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान ने पुलिस कचहरी में MNA सरदार फतहुल्लाह खान मीना खेल का नजरबंदा को गैस का फामी और जैतून के दरख्तों के हवाले से मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। ओकाड़ा से बताया, जहाँ पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। थाना सदर के इलाके 32L में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहाल, 3 शदीद जख्मी। DP ओकाड़ा राशिद जायद का नोटिस, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। थाना सदर के दूध नवाही गाँव 32-2L में 2 ग्रुपों में रेत के ठेके पर तनाजा चल रहा था, जिस पर दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहाल जबकि दूसरे ग्रुप के 2 अफराद जाँ बहाल हो गए। 3 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही DP ओकाड़ा ने मकामी पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचने का हुक्म दे दिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पूरे वाला से बताएं, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में खुद मुतहरिक हो गए।
मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन अरशद इकबाल ने गुलशन रहमान के साथ ही वाकया मजीद एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शेल पंप के पैमानों को चेक किया तो डीजल का पैमाना कम पाया गया, जिस पर कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद इकबाल का कहना था कि कीमतें और पैमाना दुरुस्त रखा जाए, वरना कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और ये कार्रवाइयाँ गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेंगी। बखर से बताएं, जहां पर शहर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। शहर में तजावुजात के खिलाफ पैरा फोर्स ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। कराची मुलीर से बताएं, जहां पर ऑयल गैस की कंपनियों से वाबस्तगी चोरी का वाकया पेश आया। नमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी कासिम के दूध में ऑयल गैस कंपनी से वाबस्ता संगीन चोरी, कानून और मुकामी पुलिस की खामोशी एक सवाल निशान। थाना बिन कासिम के दूध में वाक़ रिपोर्ट कासिम सनती सरगर्मियों का मरकज है, जहाँ बड़ी तादाद में ऑयल गैस की कंपनियां काम कर रही हैं, मगर यहाँ एक अरसे से मौजिन चोरी की वारदातें जारी हैं, जिनमें इन कंपनियों से निकलने वाली गाड़ियों से सरेआम ऑयल और घी चोरी किया जा रहा है। जराये के मुताबिक इन जराये में मुलव्विस मरकजी किरदार एक खतरनाक और बासर शख्स जुबैर उर्फ बरमांडो है, जो गुज़िश्ता कई सालों से मुतहरिक है। बरमांडो सिर्फ चोरी में नहीं बल्कि लोगों को धमकाने, खामोश कराने और इलाके में खौफ और दहशत फैलाने में भी शोहरत रखता है। जब कोई शहरी मुलाजिम या मुतलका शख्स इसके खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो वो खुलेआम कहता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वो अपने लड़के बेचकर धमकियां देता है और मुतासरा अफराद को खामोश करवा देता है। कराची में लीड से बताया, जहाँ पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। नमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर सिटी पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, खुद को सिक्योरिटी एहलकार जाहिर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मलीर सिटी पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर कार्रवाई करते हुए रेलवे के करीब स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त निहाल के नाम से हुई। मुलजिम खुद को सिक्योरिटी इदारे का एहलकार जाहिर करके शहरियों को रोककर वारदात का निशाना बनाता था। मुलजिम के कब्जे से एक पिस्टल, ममा राउंड्स, नकदी रकम भी बरामद हुई। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो अपने दीगर साथियों के हमरा असले के जोर पर शहरियों से वारदातें करता था। नवाबशाह से बताया, जहाँ पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। मकाशन रजा की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह बाईपास पर तेज रफ्तार डाले बेकाबू होकर एक कार और मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार अब्बास अली शाह जांबाज, 2 अफराद शदीद जख्मी और जांबाज शख्स की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दी। हादसे में एक कल्टस कार और 2 मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मोड़ बाईपास पर रोजाना हादसा मामूल बन गए। कीमती जानें जाया होने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। नवाबशाह से बताया, जहाँ पर मोहम्मद रशीद भट्टी से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। ये म्यूनिसिपल कारपोरेशन शहीद बेनजीराबाद काजी मोहम्मद रशीद भट्टी साहब से उनके ऑफिस में मुलाकात। शहर के मुख्य ताजिर रहनुमा मुनीर अहमद खोकर, कामरान अब्दुल कयूम कुरैशी, राशिद कुरैशी और दीगर की मुलाकातें। ताजिर बरादरी के मसाइल पर गुफ्तगू। मेयर साहब ने मुकम्मल ताउन और मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान एक खातून जान की बाजी हार गई। बुरसा ने सरापा एहतजाज किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आलिया अहमद राजपूत से। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में 21 साला खातून दौरान इलाज जान की बाजी हार गई। ज़राए के मुताबिक 21 साला इकरा बरकत नामी खातून का ताल्लुक टंडो अलायार से है। अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर्स की गफलत और अस्पताल के अमले की लापरवाही ने इकरा की जान ली है। मरहुमा के अहले खाना ने एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। साथी कैमरामैन के साथ अली अहमद राजपूत, NN 24 न्यूज़, हैदराबाद। खिचीवाला की बात करें कि खिचीवाला के मुख्य इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक खिचीवाला के मुख्य इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। 12 घंटे से मुसलसल बारिश के बायस बाजारें, मार्केटें, गली मोहल्ले और कई जरी इलाके ज़ेर-आब आ चुके हैं। शहरियों और किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खिचीवाला गिरदनवा में जारी 12 घंटों से मूसलाधार बारिश ने निजाम जिंदगी मखलूश करके रख दिया। बाजारों और मार्केटों में पानी जमा हो चुका है, जबकि फसलें भी मुतासिर हो रही हैं, जिससे किसान तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। निकासियाब के नाकस इंतजाम के बायस शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है। शहरियों ने इंतजामिया से निकासियाब के निजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, पहुँचाते हैं और अमन के साथ।